पर मरना है तो मृत्यु को भी सजा करके ही जाओ। डोली में सब जाते हैं पर कोई सज के जाता है, कोई बिना सजे जाता है। मृत्यु को सजाओ। महाराज मेरा एक प्रश्न है, सब महात्माओं से कहा, और महाराज अहो भाग्य मेरे जो आप सबके दर्शन मैंने पाए हैं। भ्रात मिले, लोक मिले, परलोक मिले, लोक परलोक सब कुछ मिलता है। दुकान मकान वैभव सब मिलता है, सुंदर और सब साज मिले, पर संत समागम दुर्लभ भाई। इतना बड़ा सौभाग्य मुझे मिला, ये मुझे साप नहीं, मुझे वरदान मिला है। इसलिए आप ये बताओ कि मृतक जो जिसकी मृत्यु निकट आ गई उसको क्या करना चाहिए। किसी ने कहा भजन करो, किसी ने कहा पंचाग्नि तपो, किसी ने कहा कि जल के अंदर तपस्या करो, किसी ने कहा ध्यान करो। जितनी मति उतनी बातें, पर वाह इतने में ही सामने से क्या सुंदर स्वरूप प्रकट होकर के आ रहे हैं। तत्र भवतु भगवान व्यास पुत्रो यद्रक्षया गामट मानो नपेक्ष अलक्ष लिंगो निज लाभ तुष्टो व्रतश्च बालई अवधूत वेश। इसलिए यहां देखो, तत्र अभवद भगवान व्यास पुत्रो, यहां गम धातु का प्रयोग नहीं है, भूसत्तायम धातु का। तत्र अभवद भगवान व्यास पुत्रो, सुखदेव जी आए नहीं, तब प्रकट हो गए। प्रकट कौन होता है? बोले भगवान ठाकुर जी, माने स्वयं सच्चिदानंद हरि बंसी वाले ही सुखदेव जी बनकर के आ रहे हैं। आहा अलक्ष लिंगो, स्त्री पुम्मिदा तो इनका है, कोई किसी प्रकार की वासना ही नहीं है। और आप देखो कौपीन पहने हैं, घुंघराली जिनकी बाल हैं, सूर्य चंद्रमा के समान जिनके नेत्र चमक रहे हैं। और सुनो ऋषियों, सौनक जी से कह रहे हैं, सूत जी बस ऐसा कर दो, तम दुष्ट वर्षम सुकुमार पाद, 8 को दुगुना कर दो, इतनी तो आयु है। तो महाराज 16 के कहो ना। बोले ना ना, 16 वर्ष के बालक में तो वासना होती है, पर हैं तो ये 16 के, पर जैसे 8 वर्ष का बालक निष्काम होता है वैसे ही हैं। पीछे पीछे स्त्री बालक भी आ रहे हैं, वो तो सम्मान कर नहीं रहे क्योंकि जानते नहीं। पर राजर्षि परीक्षित ने इनको पहचान लिया और तुरंत पहचान करके सिंहासन लगा दिया और उसी पे ला करके बिठा दिया। जब राजर्षि परीक्षित ने पूजन किया तो सारे के सारे पीछे जो दौड़ने वाले थे ये झुक करके मन ही मन इनको प्रणाम करने लगे। राजा ने पूजन किया और पूजन करने के बाद में प्रश्नों की छड़ी लगा दी, एक नहीं 7। यत् श्रोतव्यम अथोजप्यम यत् कर्तव्यम नभि प्रभो स्मर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्। महाराज कृपा करके बताओ जीवन में सुनना क्या चाहिए। बस यहां से प्रारंभ हमारे जीवन की शैली होती है। सुने क्या? जिसने सुनी नहीं उसने मानी नहीं, और जिसने मानी नहीं उसकी कभी बनी नहीं। सीधी बात, जो ना माने बड़ों की सीख, हाथ में कटोरा लेके मांगे भीख, सियावर रामचंद्र की जय। सुनो क्या सुने? अच्छा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्, उल्टा भी बताओ, सुने क्या नहीं, क्या सुनना चाहिए क्या न सुने, क्या काम करे क्या न करे, किसका स्मरण करे किसका न करे। 7वां प्रश्न वही है, जिसकी मृत्यु निकट आ जाए उसको क्या करना चाहिए, एक कृपा करके बताओ। यहां लिखा है श्री सुक उवाच, पहले नंबर पर सुक लगा, श्री लगा दिया। मतलब सुक माने तोता साधारण नहीं है, तब श्री माने राधा जी का पढ़ाया हुआ तोता है। ये व्यास जी से जो भागवत पढ़े हैं ये तो केवल निमित्त है, वास्तुता ये तो राधा जी से पढ़े हुए, किशोरी जी से। कलवाक नाम का तोता यह स्वयं राधा जी से पढ़ के आए हैं, और यह कलवाक तोता ही सुखदेव जी के रूप में आए हैं। इसलिए सज्जनों,
यहां जो तोता बोल रहे हैं वो तोता नहीं है, श्री माने राधा जी के प्रपटित सुखदेव जी महाराज बोल रहे हैं। और क्या बोले? पहला श्लोक बोले, यहां से भागवत प्रारंभ हो गई है। बड़िया ने सते प्रश्न कृतो लोक हितो नप आत्मवित सम्मतः पुंसा श्रोतव्यादिषु यः परा। हे राजन, तुम्हारा जो प्रश्न है वो बहुत श्रेष्ठ है, सुंदर। वास्तविक तुम राजा हो, नृन पाती थी नपह, हर व्यक्ति को सोचो वही तो राजा है। तुम वास्तविक राजा हो। लोक हितो नपह, पुरानी प्रतियों में लोक हितम भी है, नई प्रतियों में साथ आया है लोक हितम नपह, ऐसा पाठ भी है। जो नहीं छापा है वो ऐसे है। तुमने वास्तविक लोक हित के लिए प्रश्न किया है। इन प्रश्नों का जो उत्तर सुनेंगे उनका आत्म कल्याण निश्चित रूप से होगा, पर संसार के लोग अपनी आत्म कल्याण का उत्तर सुनेंगे नहीं। श्रोतव्यादिषु यह पड़ा, इधर उधर की बातें ज्यादा सुनेंगे, हंसने हंसाने की बातें प्रारंभ भाई सही खुश हैं सब लोग। और जैसे ही मूल तत्व की चर्चा भागवत जी की, भाई बोले कथा ऊपर से निकल रही है, समझ में ही नहीं आ रही, बहना का कर रही है व्यास जी, न तो नचाए न रसिया गाए न हंसने की बातें सुनाए। बोलो राधे राधे। अरे जोर से बोलो थोड़ा। कथा औषधि है, ये संगीत तो शहद है। यदि शहद शहद चाट जाओगे तो डायबिटीज वाले तो कहां जाओगे तुम समझ लो, जमुना के किनारे जाना ही पड़ेगा। पर हाँ, कड़वी दवा में कभी कभी शहद मिलाया जाता है। ऐसे ही नींद आए थोड़ा सा एक भजन सुन लो, संगीत का आनंद भी शहद है। पर शहद की सीमित यदि मात्रा हो तब तो ठीक है, पर शहद ही शहद है, कथा दवा है ही नहीं, तो फिर दिक्कत है। बोलो राधे 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 राधे। श्रोतव्यादिषु यह पड़ा, इधर उधर की बातें ज्यादा सुनेंगे करेंगे। राजा सुन, निद्रया हृते नक्तम व्यवायन चवावया दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणे नवा। ये जो आयु मिली है हमको 100 वर्ष की, सर्टिफिकेट नहीं मिला, अब तो 60 ही के मान लो, 60 आ जाए 60 में 50 कर दो इसको। तो आधी आयु अपने किसमें गमा दी? निद्रया हृयते नक्तम, नींद रात्रि में तो गमा दी आधी सो करके। अब आधी बची जो समझ लो जीवन के, 60 के हो तो 30 वर्ष और 80 के हो तो 40, 100 के मान लो तो 50 बचे। दिन कमा करके खा करके गमाए दे। आयु को आय को बड़ी होशियारी से गमाओ। ये जीवन मिला है भगवान की कृपा से, चलाना हमको है। रिश्ते बनाते हैं पति पत्नी के, भाई बंधु के, ठाकुर जी, पर निभाना हमको है, निभाना हमको आना चाहिए। ऐसे ही आयु और आय, आय माने पैसा, तुमको भगवान ने दिया है, इसको खर्च करना बहुत बुद्धिमानी से। एक अपनी आयु का एक एक क्षण, आज एक दिन गया, 1 घंटा गया हमारे जीवन का जो मिला है। ऐसे ही पैसा आया है, अरे राम राम राम, आज 100 का नोट गया, बहुत गलत जगह चला गया भाई, ठीक है ना, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं था। पैसा एक की जगह 1 लाख खर्च करिए, पर उसको सार्थक करिए। यदि 1 रुपए भी तुम्हारा गलत जा रहा है, ये ठीक नहीं जा रहा, उसको कमा करके खाए करके दिन गमाए दे। हीरा जैसी आयु चली गई। परीक्षित, तूने जो प्रश्न किया कि जीवन में सुने क्या, तो सुन ले मेरी बात। अब श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्यता। हे भरतवंशी, पांडववंशी नहीं कहा, तस्मात् भारत सर्वात्मा। हे भरतवंशी, परीक्षित, सत्यता यह है, तूने कहा कि सुनना क्या चाहिए, तो सुनने लायक तो केवल हरि की कथा है, बस और कुछ नहीं। सुनना है तो कथा, केवल कथा से व्यथा मिटती है,
कथा से भगवान की याद बढ़ती है। और महाराज कानों से पहले बताओ, कथा सुनने के लिए बहुत व्यवस्था करना पड़ेगी। वक्ता लाओ और माइक लाओ, टेंट लगाओ और फिर हलवाई लाओ और फिर सामग्री लाओ, बहुत कुछ करना पड़ता है। बोले यदि व्यास जी मिल जाएं और विष्णु भाई जी हमारे मिल करके व्यवस्था कर दें तो फिर कथा में जाओ ना फिर तो। ओ महाराज सुनाई नहीं देता, फिर कान से बहरे हो गए, फिर क्या करें जाकर के? बोले ना, कीर्तितव्यश्च, वहां कीर्तन कराएगा वक्ता ना, व्यास जी कीर्तन करवाएंगे तो कीर्तन करो ना।